सा जरा म्यूजिकल असीम भाई, हमारे शेषन्ना जी सिकंदराबाद हैदराबाद से इन्होंने 51,000 रुपए भेजे हैं। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियां पीछे से भी। इलाबेन बोरियाली गुजरात से 25,000 रुपए। इलाबेन, अगर आप देख रही हैं तो अभी आपके गुजरात का जो गरबा यहाँ पर हमारे तांडूर की बहनों ने किया है, लाजवाब है। कृष्ण भक्ति और उन बहनों की कृष्ण भक्ति में से इलाबेन आप तक जरूर पहुँचे कृष्ण भक्ति। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। GS पांडे दिल्ली से इन्होंने 5100 रुपये दिए। बहुत बहुत पांडे साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमाउंट की बात नहीं है, लेकिन जो भावना है, अगर कुछ एक पैसा भी हो तो वो भावना, वो जज्बा जरूर उतना ही मायने रखता है, अमाउंट कोई मायने नहीं रखता है। मनोरमा जी मिश्रा अहमदाबाद गुजरात से इन्होंने भी 5100 रुपये दिए। मनोरमा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इन सभी के लिए एक बार फिर तालियों के साथ, और हम देवी जी का आशीर्वाद आप तक पहुंचे। और एक बार फिर हम निवेदन करेंगे कि एक और निवेदन कि यहाँ तांडूर वासियों के लिए हमारा कार्यालय है, और जो सामने स्थान आप देख रहे हैं, साइड में जो टेबल आप देख रहे हैं, वहाँ हमारे ये पुनीत भैया जी और दोनों भैया जी बैठे हैं, तो यहाँ भी आप रसीद कटवा सकते हैं। इसके अलावा सामने जो देवी जी के प्रवचन, देवी जी के जो भजन, उनकी CD का भी यहाँ स्टॉल लगी है। वो CD और साहित्य भी आप प्राप्त कर सकते हैं, अन्य सामग्री भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए, मैं चलता हूँ, मैं टेबल तक पहुँचता हूँ, देखता हूँ मेरी टेबल तक कितने हाथ उठते हैं गौ माता की रक्षा के लिए। तो श्री व्यास जी ने भागवत की रचना की, लेकिन भागवत को सुनाने वाला भी एक कोई अवधूत होना चाहिए, जिसको दुनिया से कुछ मतलब ना हो। और सुखदेव जी महाराज, जिनको अपने शरीर पर एक कोपिन तक का भी ख्याल नहीं, कोई कुटिया नहीं, कोई आश्रम नहीं, कोई शिष्य नहीं, एक पेड़ के नीचे रहते थे। कहते सगोदोहन मात्रम ही ग्रह सुग्रह मेधिना। सिर्फ एक गाय का दूध निकालने में, गाय के दूध को दोहन करने में जितना समय लगता है, श्री सुखदेव जी महाराज सिर्फ उतना समय एक जगह पर ठहरते थे। उसके बाद तुरंत उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते। संसार से मतलब नहीं, कुछ धन अर्जन करना नहीं, कपड़ा चाहिए नहीं, पैसा चाहिए नहीं। अरे क्या करे, एक संत हुई, शायद पर्शिया में हुई थी, जिनका नाम था राबिया। दूसरे धर्म की, यवन धर्म की संत थी। तो राबिया एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी, और झोपड़ी में उनके सिर्फ एक कोने में एक मिट्टी का मटका होता था, जिसमें वो जल रखती थी और बस उसमें जीवन गुजारती थी। तो एक कोई राहगीर वहां से जा रहा था, उसको कोई रहने के लिए जगह चाहिए थी। तो सोच रहा कहाँ ठहरूं। तो राबिया ने उसको बुला लिया कि भाई तू मेरे घर ठहर जा, तुझे जितने भी दिन रहना तू रह सकता है। वो आदमी जब कुटिया में गया तो ना तो वहां कुर्सी था, ना बैठने के लिए कुछ, ना लेटने के लिए कुछ। उसने पूछ लिया, अरे राबिया तू कुछ रखती क्यों नहीं, कुछ टेबल कुर्सी, कुछ बेड रहने के लिए। राबिया ने कहा, लगता भाई तुझे फर्नीचर से, मतलब इससे बड़ा लगाव है। तो इतना लगाव है तो जब तू अपने घर से आया, टेबल कुर्सी ढो के क्यों नहीं लाया, खुद भी ले आता। तो व्यक्ति हंसता हंसता बोलता, अरे राबिया क्या मजाक करती है, भला कोई यात्रा में भी टेबल कुर्सी ढो करके चलता है, क्यों ढोऊं मैं बोझ को।
तो राबिया भी हंसती हंसती कहती है, अरे भाई तू तो सिर्फ 5 दिन की यात्रा में है, मैं तो इस पूरे जीवन भर की यात्रा में हूँ। जैसे तू यात्रा में बोझ ढोने से डरता है, मैं इस पूरे जीवन की यात्रा में क्यों बोझ ढो। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जिसमें हूं मैं खुश हूं, कोई इच्छा नहीं। और वैसा अवधूत संत अगर भागवत कहे तो उसकी महत्ता तो और भी बढ़ जाती है। वैसे भी भागवत जो लिखी गई है, भागवत कोई किताब थोड़ी है कि किताब रख ली इसको पढ़ लिया, नहीं, ये किताब नहीं है, ये भगवान ही है। व्यास जी ने जब भागवत लिखी थी तब सुन के नहीं लिखी थी, आंख बंद की, समाधि लगाई, समाधि में जो उनको दिखा उन्होंने वो लिखा। व्यास जी ने समाधि में आगे कलयुग में क्या होने वाला है वो भी देख लिया। आप अगर भागवत पढ़ोगे, आज के समय में जो हो रहा है व्यास जी ने सब पहले ही लिख दिया। पहले लिखा कि कलयुग में लोग लालची होंगे, आलसी होंगे, कलयुग के सब कुछ लिखा, कलयुग के राजनेता ऐसे होंगे, कर पे कर लगाए जाएंगे, मतलब टैक्स। और आज देखो कितना टैक्स भरा, बोझ ढोते ढोते आदमी पागल हो जाए। वैसे मेरे ख्याल में, देखिए मैं यहाँ वैसे तो किसी की बुराई करने के लिए नहीं बैठी हूँ, ना किसी राजनेता की, ना किसी संत की, लेकिन फिर भी अगर कोई सचमुच एक अच्छा राजनेता हो तो वो कैसा होना चाहिए। जिनमें से एक नाम, 2-3 नाम जो सबसे आगे आते हैं। सबसे पहले चाणक्य। क्या क्या नीति थी उस इंसान की। आप कभी चाणक्य की नीति पढ़ के देखिए। एक प्रतिज्ञा, एक राह चलते चंद्रगुप्त को जिसने सम्राट बना दिया, सोच के देखिए उसके अंदर ऐसा क्या था। एक साधारण से इंसान। वैसे चंद्रगुप्त भी अपने आप में एक बहुत बड़ी क्षमता रखते थे, वो सही बात है, लेकिन फिर भी वही गुरु वाली बात आती है कि जहां गुरु चाणक्य जैसा हो और उसका शिष्य चंद्रगुप्त जैसा हो, फिर तो कहना ही क्या। गांधी जी कितने राजनेता भी थे, साथ में भक्त भी थे। बहुत जरूरी है कि एक राजनेता भक्त हो। हमारे ब्रज में एक संत रहते हैं, वो कहते हैं कि अगर आज का नेता खाना छोड़ के, खाना मतलब, हाँ समझदार हो आप, ऐसे ही समझ लो, आज का राजनेता अगर खाना छोड़ के गाना शुरू कर दे, गाना मतलब भगवान का नाम गाना शुरू कर दे, तो बस फिर तो देश कैसे बदलेगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई वैसे भागवत से तो थोड़ा हट के है, लेकिन फिर भी भागवत का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जो लिखा है, आज की सामाजिक चर्चा भी होनी चाहिए। क्या हमारे देश में कुछ बदलाव आना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दे दो बस। हाँ, अच्छा, आना चाहिए। वो बदलाव लाएगा कौन? हम नहीं लाएंगे, पड़ोसी लाएगा। सबको पता है कि आज के समय में फिर से एक भगत सिंह की जरूरत है, और चाहते भी हैं कि भगत सिंह आ जाए, लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। खुद बैठे रहते हैं कुर्सी पर, चाय की चुस्कियां लेते रहे। अरे कोई कहता अरे भाई देश बचा, तो कहेगा मुझे क्या मतलब, मैं अपने घर में सुखी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। देश बर्बाद चोर उचक्कों की करतूतों से नहीं होता। देश बर्बाद शरीफ लोग जो चुपचाप घर में बैठे रहते, आवाज नहीं उठाते, उनकी वजह से होता। गांधी जी ने इसलिए कहा कि यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू बी सी इन द वर्ल्ड। खुद उस
कहना अलग बात है, करना अलग बात है। खुद आगे बढ़ो। अब चुपचाप घर में बैठे रहते, हमारी मान्यता हमारी घर में गाली खाती रहती है और चुप बैठे रहते, कुछ आवाज नहीं उठाते। हमारे हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया जाता, हम चुपचाप बैठे रहते। हमारे देवी देवताओं का, हमारे कृष्ण का मजाक उड़ाया जाता, हम चुप बैठे रहते। अब सोच के देखिए, भगवान को, देवी देवताओं को आप मजाक बनाते हो, कितनी गलत बात है। एक डिस्को में जाके तुम जोर जोर से नाचते हो कि करेक्टर ढीला है, कृष्ण ने रास किया, हम भी कर सकते। अरे कहाँ तुम, कहाँ कृष्ण? कुछ तो सोचो, कुछ तो विचार करो। अपनी तुलना तुम भगवान से करते हो, उन्होंने रास किया, तुम भी कर सकते हो। रास करने की छोड़ो, रास में घुसने की हिम्मत तक नहीं है और कहते कि हम भी रास करेंगे। करके देखो रास, ऐसे डंडे पड़ेंगे ना फिर। नहीं, गलती किसी और की नहीं, हमारी है कि हम आवाज नहीं उठाते, चुपचाप सहते रहते। इंसान, भगवान की फोटो लगी है और भगवान शेषनाग पर लेटे हैं, सिर्फ ये चेहरा भगवान का हटा के अपना चेहरा लगा दिया, बन गए भगवान। आवाज उठाइए। अपने धर्म के प्रति कुछ गलत हो, उसको सहना भी बहुत बड़ा पाप है, मत सही। तो आप सबने कहा देश में बदलाव आना चाहिए, खैर वो तो भगवान के हाथ में, तो उनके ऊपर छोड़ो, कुछ हम भी करेंगे, कर्म करेंगे, बाकी प्रभु जाने जो भी होगा। तो आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। परीक्षित जी महाराज की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। उनसे पहले श्री सूत जी उनके वंश का वर्णन सुनाते हैं कि जिस वंश में इतना बड़ा भक्त हुआ। पांडवों की कथा आती है। महाभारत की कथा आपकी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अगर अपनी कहूं, हर एक कथा महाभारत की दिल को छूने वाली है। कोई भी कथा हो, चाहे वो कुंती का प्रसंग हो, चाहे द्रौपदी का हो, चाहे उत्तरा का हो, चाहे अभिमन्यु का हो, हर एक कथा दिल को छूती है, बहुत कुछ सिखाती है। सबसे बड़ा, अगर मैं आपसे पूछूं, उत्तर दीजिएगा। आप सबने महाभारत तो देखी होगी, पढ़ी होगी, सुनी होगी। भगवान ने हर कदम पर पांडवों की रक्षा की, जो भी उनके ऊपर कष्ट आए, हमेशा। भगवान ने पांडवों की रक्षा क्यों की, किस लिए की? क्या वो पैसे में बहुत बड़े थे, या उनके पास शक्ति ज्यादा थी? क्या था उनके पास जो भगवान हमेशा, पांडव शिविर में सोते रहते थे और भगवान उनके शिविर के बाहर पहरा देते थे, पूरी रात जाग के? किस लिए? कोई बताएगा? क्या था पांडवों के अंदर? धर्म। हाँ, धर्म था, धर्म की उन्होंने मदद की, और सच्चाई थी। हाँ, सच्चाई थी, सच का साथ दिया। और अरे सोच के बताओ, हर एक की नई नई आइडिया आने चाहिए। और क्या था जिसकी वजह से भगवान ने मदद की? सच्चाई भी थी, धर्म भी था, सही बात है। सच का साथ दिया, हमेशा धर्म का साथ दिया, भगवान ने आके मदद की। सबसे बड़ी जो वस्तु पांडवों के अंदर थी, वो था भरोसा, समर्पण। ऐसा भरोसा कि आंख बंद करके भी मैं चलूं तो मेरा ठाकुर मुझे कभी गिरने नहीं देगा, वो पक्का आगे खड़ा है मुझे संभालने के लिए। वो भरोसा, मेरे ख्याल में भरोसा ही भक्ति है।
ऐसा भरोसा हे प्रभु तू जहां रखे, जैसे लाक्षय गृह में भेज, तू द्रौपदी की लाज जाए ना जाए वो तेरे हाथ, सब कुछ तेरे हाथ में, तू जो करेगा जैसा करेगा प्रभु, अब तेरी शरण में। और जिस दिन ये भरोसा आ गया, मीराबाई को समर्पण था, इसलिए जहर भी पिया तो भी नहीं मरी, कुछ नहीं हुआ। जहर पीने के बाद हम लोग रसगुल्ला भी खा ले तो भी, प्रहलाद के अंदर भरोसा था, समर्पण था। एक कई कथा है वैसे तो भागवत की, हर एक कथा समर्पण की है। द्रौपदी को भरी सभा में लाज, साड़ी खींची गई, फिर भी आके भगवान ने मदद की। आगे दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को भेज दिया, आप सब जानते होंगे कथा को, लाक्षय गृह में भेज दिया। दुर्वासा को भेजा कि पांडव की पोल पट्टी खोलो, इनकी बेइज्जती करो। पांडव घबरा रहे हैं, द्रौपदी घबरा रही है, क्या करूं, कहां से लाऊं, जो अक्षय पात्र था वो भी साफ कर दिया, अब क्या करूं, कैसे करूं। तब